Welcome, myself Tarun Mudgal, Biyani Girls College. Today's my topic is ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. First of all, here is a phenomena. First is definition, etiology, pathophysiology, sign, symptom, diagnosis, treatment, medical treatment and nursing interventions. First we all see that definition. It may be caused by any major direct or indirect injury to lungs. किसी भी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लंग्स के अंदर कोई इंजरी होती है जो लीड करती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को. ठीक है. इट इज़ अ हाईली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट इज प्रिवेंट द इनफ O2 टू द लंग्स and out the lungs in the blood. ये एक बहुत घातक बीमारी जिसे हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है. ऑक्सीजन की कमी लंग्स के अंदर और फिर लंग्स से होते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होना. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ईटियोलॉजी. इसका इंसिडेंस देखे गए हैं कि दुनिया भर के अंदर 28% से लेके और 50% तक जो डिजीज़ होती है वो ARDS के अकॉर्डिंग होती है और ये बच्चों के अंदर भी सबसे ज़्यादा देखा गया है. 28 से 50% जो डेथ्स मॉर्टिलिटी रेट है इसकी मृत्यु दर वो ज़्यादा है. ठीक है. इटियोलॉजी के अंदर सबसे पहले सेप्सिस, एनी इन्फेक्शन जो लीड करता है ब्लड के अंदर इन्फेक्शन सेप्सिस कहलाता है. मतलब इसके अंदर WBCs का बढ़ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं बढ़ जाती हैं जिसे सेप्सिस कंडीशन कहते हैं. सेकंड वन निमोनिया. एक्सुडेट फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म दोनों के अंदर पाता है. एक सॉलिड फॉर्म यानी कठोर फॉर्म के अंदर और एक्सुडेट मतलब तरल के रूप में. अगर ये लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं तो निमोनिया कंडीशन बनती है. सेकंड वन ट्रॉमा. कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशंस या एक्सीडेंटल इंजरी होती हैं और लंग्स के अंदर पेनिट्रेशन होता है रिब्स का यानी हड्डियों का, तो ये कंडीशन आती है. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लेकिन डिक्रीज अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है जिससे ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी आती है. दूसरा ओवर ड्रग यूज. ओवर ड्रग डोज, ड्रग का अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उससे हमारे लंग्स के अंदर जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाते हैं. लंग्स के अंदर सीक्रेशन बढ़ जाते हैं बिकॉज ड्यू टू ऑफ ओवर ड्रग डोज. थर्ड वन हेड इंजरी. हेड इंजरी भी सेम एज इट इज, इसका एक प्रॉपर फैक्टर है जो लीड्स करता है ARDS को. नेक्स्ट वन लंग्स कंट्यूजन. एक्सीडेंट के टाइम पे एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिब्स फ्रैक्चर. रिब्स फ्रैक्चर विच द रिब्स इज fracture ribs penetrate the lungs. पेनिट्रेशन करती है लंग्स के अंदर और लंग्स को डैमेज करती है जिससे एल्वियोलाई फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं. एल्वियोलाई फंक्शन डिस्टर्ब. एल्वियोलाई फंक्शन डिस्टर्ब होने के साथ ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रॉपर रूप से नहीं, प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है. ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है जिससे ऑक्सीजन की डिमांड घट जाती है. नेक्स्ट वन स्मोक. स्मोकिंग करने से भी हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है. लंग्स कैपेसिटी डिक्रीज ड्यू टू स्मोक. एंड नेक्स्ट वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर पैंक्रियाटाइटिस और यूरेमिया. एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट. अगर स्टमक कंटेंट का एस्पिरेशन हम करते हैं एनी कंडीशन ऑफ डिजीज या एनी कंडीशन ऑफ एक्सीडेंटल टाइम तब ARDS की कंडीशन आती है क्योंकि वहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म होने की पूरी चांसेस रहते हैं. ब्रोंकोस्पाज्म मतलब ब्रोंकियोल्स वगैरह एल्वियोलाई वगैरह सारे स्पाज्म हो जाता है. स्पाज्म मतलब ऐठन. जब
ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंठान होती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन का चेंजेज नहीं हो पाता है या ऑक्सीजन का प्रॉपर चैनल नहीं चल पाता है। ऑक्सीजन और PCO2 एंड PaO2 दोनों का चेंजेस नहीं हो पाता है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी और ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम होती है। नेक्स्ट वन वी सी द पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट वन लंग्स इंजरी। लंग्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लंग्स इंजरी होती है, उसके बाद में लंग्स इंजरी होने के बाद में जो लंग्स के अंदर पाए जाते हैं एल्वुलाई, एल्वुलाई काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज डिस्टर्ब, एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिस्टर्ब हो जाता है एल्वुलाई से। और सुपरफिकेंट प्रोडक्शन, सुपरफिकेंट प्रोडक्शन के अंदर म्यूकस सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ते हैं। एल्वुलाई कंप्लायंसेस एंड रिकॉल, एल्वुलाई कंप्लायंस हो जाती है, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। एटिलेक्टिसिस, एटिलेक्टिस की कंडीशंस आती हैं, बार बार ऑक्सीजन की कमी तेजी से होती है। फिर उसके बाद हाइलाइन कॉम्प्लायंसेस, हाइलाइन कॉम्प्लायंसेस सेम इट इज फास्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो इसको मेंटेन रखती हैं, लेकिन लंग्स इंजरी की वजह से ये नहीं हो पाता है प्रॉपर एक्सचेंज गैसेस का। उसके बाद में प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होने की वजह से हाइपोक्सीमिया कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज O2 इन दी ब्लड स्ट्रीम, डिक्रीज O2 इन दी ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एज हाइपोक्सीमिया। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। नेक्स्ट यू विल से हेयर साइन एंड सिम्टम आफ्टर पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हैं पैथोफिजियोलॉजी के बाद। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रॉपर है तो ये कंडीशन नहीं होती है। क्यों? अगर ये ऑक्सीजन डिक्रीज है, डिक्रीज अमाउंट के अंदर है, वो होती है लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग लंग्स कर रहे हैं तो हाइपोक्सीमिया कंडीशन नहीं होगी। प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हाइपोक्सीमिया कंडीशन होगी और ब्लड के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम। सो दैट हाइपोक्सीमिया इज लीड। नेक्स्ट वन इंक्रीज पल्स रेट। ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जिससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और पल्स रेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान ब्रीदिंग ज़्यादा लेगा, ब्रीदिंग ज़्यादा लेने की वजह से पल्स रेट का इंक्रीज होगा। पेन, सांस लेने में दिक्कत होगी एंड चेस्ट पेन होगा, क्योंकि उसके अंदर लंग्स के अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और एनी प्रॉब्लम, ट्रोमेटिक एजेंट या फॉरेन बॉडी या एनी कंट्यूजन ऑफ रिब्स है तो ऐसा होता है। कफ प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से निमोनिया आल्सो अकर्ड इन दी ARDS। अगर निमोनिया होता है तो वहाँ पे टू फॉर्म्स के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में माना जाता है। सेकेंड वन डिस्निया इन एक्सेशन। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान अगर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो डिस्निया इन एक्सेशन कहलाता है। विजिंग साउंड इन क्रेकल साउंड। जब हम ऑस्कल्टेशन से हम चेक करते हैं तो हमें विजिंग साउंड और क्रेकल साउंड सुनाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्कल्टेशन इज ए मेथड बाय विच वी कैन यूज स्टेथोस्कोप फॉर लिसनिंग द साउंड ऑफ द लंग्स। फटिग, थकान, इंसान को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। सेकेंड वन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग की कमी, जिसे डिस्निया बोलते हैं, DYSPNEA, डिस्निया। डिस्निया इज ए टर्म दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। श्वास लेने में कमी, फीवर, इन्फेक्शन की वजह से फीवर होगा एंड दिस इज हाइपोटेंशन। BP का अपने नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज होना इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। Next, these are the signs and symptoms. First of all, hypoxemia, decrease O2 in the oxygen in the blood, increase pulse rate, pain, cough due to mucus, excessive secretion of mucus in two forms, solid and exudate या liquid. Next one, dyspnea and exertion. Physical activity करने के दौरान कोई भी
सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो उसे डिस्निया एंड एक्सेशन बोलते हैं। व्हीजिंग साउंड एंड क्रैकल साउंड, निमोनिया की वजह से व्हीजिंग साउंड एंड क्रैकल साउंड होगा। दूसरा फटीग, थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, फीवर एंड हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वी विल सी हियर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन अबाउट कि वो क्या करता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है। नेक्स्ट वन हिस्ट्रिकल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर अबाउट हर या हिज चेस्ट एक्सपेंशन, और या तो चेस्ट एक्सपेंशन फुली हो रही है या नहीं हो रही, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वाइटल कैपेसिटी कितनी है, सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के आते हैं। एवीजी आर्टियल ब्लड गैस, आर्टेरियल ब्लड गैस, आर्टरीज के अंदर ब्लड गैस का लेवल कितना है। इसमें मेनली हम ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं, PaO2 का। नेक्स्ट वन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने के लिए हम HB कंटेंट आल्सो देखा जाता है, HB कंटेंट ब्लड टेस्ट, HB, RBC, WBC, सारे ब्लड टेस्ट ब्लड सेल्स की काउंटिंग के लिए देखा जाता है। HB कंटेंट कितना है ये देखा जाता है। ब्रोंकोस्कोपी, दिस इज द डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक मेजर्स आल्सो, ठीक है। इन दिस ये एक डायग्नोस्टिक है और थेराप्यूटिक मेजर्स भी है। थ्रू दिस आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सिक्रेशन, इसके द्वारा हमें पता लगता है कि सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, ठीक है। दूसरा इसमें कफिंग का रीजन पता लगता है कि किस वजह से म्यूकस का इतना प्रोडक्शन हो रहा है और कफ इतना बन रहा है। नेक्स्ट वन स्पुटम, इसके द्वारा लिया जाता है जिसे हम माइक्रोबियल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं कि इतना कफ क्यों बन रहा है, वेदर हेयर any other associated problem with infection or any other problem about foreign body particles. Next one sputum culture, sputum culture भी हम इसमें करते हैं सेम एज इट इज इन्फेक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए। PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं पल्मोनरी का, कि पल्मोनरी मीन्स लंग्स टेस्ट लंग्स के लिए होते हैं, जिसके लिए हम इसमें डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, लंग की जो कैपेसिटी है उसके बारे में देखा जाता है। मैक्सिमम वॉलेंट्री वेंटिलेशन, उसका वेंटिलेशन देखा जाता है, हाइपर वेंटिलेशन है या हाइपो वेंटिलेशन है या फिर नॉर्मल में है। डिक्रीज एक्सपिरेटरी फ्लो, मतलब उसका उच्च श्वसन कितना है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बाहर निकालने वाला ऑक्सीजन का लेवल कितना है और CO2 का लेवल कितना है और ऑक्सीजन का इंटेक का लेवल कितना है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट is the treatment of this disease. First of all, if there any problem with infection, then medical management, if there any problem with infection, then we start antibiotics. These are the drugs which are used, ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जैसे सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफेलोस्पोरिन का, सेफेलोस्पोरिन ड्रग है, इसे सेफ्ट्राइएक्सोन बोलते हैं, हाईली एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है। सेकंड वन, अगर कफ वहां पे ज्यादा है, अगर कफ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो वी कैन यूज एक्सपेक्टोरेंट एंड कफ डिप्रेसेंट। एक्सपेक्टोरेंट और कफ डिप्रेसेंट का हम यूज कर सकते हैं कब, इन द केस ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कफ। थर्ड वन, इफ देयर एनी चांसेस ऑफ inflammation we can use anti-inflammatory drugs and corticosteroids। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और साथ में अलोंग विद दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस और मिनिमाइज द इन्फ्लामेशन इन द लंग्स। These are the medical management and same it is nursing interventions. Nursing intervention, first of all, assess the condition of the patient. This is the first priority that ये पहली प्राथमिकता दी जाती है कि पेशेंट की कंडीशन को देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेस द कंडीशन ऑफ द patient
पेशेंट की कंडीशन को देखा जाता है कि वेदर ही इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। सेकंड वन पे आता है उस पेशेंट की पोजीशन देखना कि पोजीशन क्या है, कि वो कंफर्टेबल है, ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो सेकंड वन आता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। पोजीशन देखी जाती है उसको, इसके अंदर हम देते हैं पोजीशन सेमी फाउलर। सेमी फाउलर पोजीशन जो कि 45 डिग्री एंगल पे बनता है। ये सपोर्ट करता है मरीज को कि वो आराम से ब्रीदिंग कर पा दे। जुकाम और मर रही यार। नेक्स्ट हम उसको कंप्लीट स्मोक अवॉइड कराते हैं। अवॉइड दी स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अवॉइड। फोर्थ फिफ्थ वन, एक्सप्लेन दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोक। स्मोक के हार्मफुल इफेक्ट बताए जाते हैं कि क्यों उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसको ये बताया जाता है। नेक्स्ट वन, कफ एक्सपेक्टोरेंट दिए जाते हैं। 6 नंबर पे प्रॉपर रेस्ट। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे उसे ब्रीदिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड नेक्स्ट वन इज हियर अबाउट ड्रेनेज। In the case of ARDS, there is associated problem with pneumonia. In the pneumonia, there are two types of formation mucus in the lungs. First of all, solid, and second one, liquid. Liquid is known exudate. इनको निकालने के लिए हम पोस्टल ड्रेनेज करते हैं। Y-tube insertion. Y-tube insertion in the chest, in the lungs through chest wall. लिक्विड और सॉलिड म्यूकस मेम्ब्रेन के कलेक्शन की वजह से हमें वीजिंग साउंड और क्रैकल साउंड सुनाई देती है, जिनको हमें रिमूव करना है म्यूकस को। उसके लिए हमें पोस्टल ड्रेनेज करना होता है, जिसमें ट्यूब इंसर्ट की जाती है चेस्ट वॉल के थ्रू। नेक्स्ट वन आता है कंप्लीट सेसेशन ऑफ स्मोकिंग। नाइन्थ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज ए सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे उसकी इम्यून पे कोई इफेक्ट ना पड़ता है।